फिर हमारा दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हमारा अमीनो एसिड। ये क्या होते हैं, सब्सटीट्यूटेड मिथेन्स भी बोलते हैं इसको। मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH4। तो उसके जो H है उसको सब्सटीट्यूट करेंगे कौन, एक तो हमारा ऑर्गेनिक एसिड करेगा COOH और एक अमीन ग्रुप करेगा NH2। तो इसके पास क्या होगा, एक H होगा, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, कार्बन सेंटर में तो कार्बन ही होगा, एक हाइड्रोजन होगा, ये तो मस्ट होगा, अमीनो ग्रुप और COH ग्रुप होगा, हाइड्रोजन होगा, और उसके अलावा एक R ग्रुप होगा, साइड चेन ग्रुप। ये वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है, ये दोनों फिक्स है, ये H भी फिक्स है। इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी बोलते हैं। अल्फा कार्बन क्यों, क्योंकि COH के जस्ट एडजेसेंट है ये कार्बन, तो इसको हम अल्फा कार्बन भी बोलते हैं। जो अल्फा कार्बन है NH2COH सेम कार्बन से अटैच्ड होते हैं, इसीलिए हम अमीनो एसिड्स को अल्फा अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं, क्योंकि सेम ही कार्बन से दोनों के दोनों अल्फा कार्बन से अटैच्ड है, COH और NH2। प्रोटीन अमीनो एसिड का क्या मतलब है, जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाने के केपेबल है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स है दुनिया में, सब प्रोटीन नहीं बना सकते, सिर्फ 20 टाइप्स के ऐसे अमीनो एसिड जो प्रोटीन बना सकते हैं। जो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं उसके एक एग्जाम्पल है ऑर्निथिन और सिट्रुलिन, ये दोनों एग्जाम्पल है नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स का, वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन नहीं बना सकते। और प्लांट्स क्या होते हैं हमारे, ये फैक्ट्स लिखे हैं कुछ। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑल अमीनो एसिड्स। ह्यूमंस या फिर एनिमल्स की बॉडी में सारे अमीनो एसिड नहीं बन सकते, लेकिन प्लांट्स जो है वो खुद ही सारे अमीनो एसिड्स बना सकते हैं। अब ये एक इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इसेंशियल का मतलब है जो हमें ज़रूरी है, मतलब हमारी बॉडी नहीं बना पा रही हमें लेकिन हमें उसकी ज़रूरत है, तो हम उसे डाइट के थ्रू लेंगे। एनिमल्स के नॉट सिंथेसाइज ऑल अमीनो एसिड्स, दे आर रिक्वायर्ड थ्रू डाइट। जो डाइट के थ्रू लेते हैं वो होते हैं हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, उसके लिए निमोनिक होता है प्राइवेट, PBT प्राइवेट, TIMS टिम, HLL हॉल, प्राइवेट टिम हॉल। तो फिनाइल एलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। ये जो हिस्टिडीन और आर्जिनिन है ये दोनों सेमी इजेंशियल है, बाकी सारे इजेंशियल है। 8 इजेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं टोटल एडल्ट्स में। लाइसिन एंड ल्यूसिन, ये टोटल 10 है, जिसमें से हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो है सेमी इजेंशियल है, बाकी सारे इजेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। सेमी इजेंशियल क्या है कि अडल्ट्स तो बना पा रहे हैं लेकिन इन्फेंट्स नहीं बना सकते, तो इन्फेंट्स के लिए तो ये एजेंशियल हो गए, लेकिन अडल्ट्स के लिए ये एजेंशियल नहीं है हिस्टिडीन आर्जिनिन। तो टोटल इन्फेंट्स के लिए टोटल 10 अमीनो एसिड एजेंशियल है, इनको मिला के एडल्ट्स में 8 है, इनको हटा के। फिर ये अमीनो एसिड्स के डायग्राम दिए NCERT में, 3 अमीनो एसिड्स के दिए। ग्लाइसिन, ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है हमारा ग्लाइसिन, जिसमें 2 H होते हैं। देन एलेनिन एंड सीरिन। ग्लाइसिन में जो R ग्रुप है, क्या बताया था अमीनो एसिड्स में, एक H ग्रुप होगा, एक R ग्रुप होगा, COH और NH2 तो सब में होगा ही, तो H भी हर जगह होगा, तो R ग्रुप वेरिएबल होगा। ग्लाइसिन में जो R ग्रुप है वो H ही है, तो ये सिंपलेस्ट है हमारा। इसमें एलेनिन है, एलेनिन में CH3 है, और सेरिन में CH2OH ग्रुप है। सेरिन में क्या है CH2OH, एलेनिन में CH3। तो ये अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स हैं। NCERT में ये भी एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है ज्विटर आयनिक फॉर्म का। ज्विटर आयन का मतलब होता है जिसपे दोनों चार्जेस हो, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो वो न्यूट्रल pH पे एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले क्या दिया है, ये एसिडिक pH पे होता है। एसिडिक pH कैसा pH होगा, जहाँ पे H+ बहुत ज़्यादा होगा, तो जो NH2 ग्रुप है वो एक H+ एक्सेप्ट कर लेगा, तो NH3+ बन जाएगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा एसिडिक pH पे। और ये क्या है हमारा, इधर जो दिया है COO-, ये कैसा pH होना चाहिए, बेसिक pH होगा। बेसिक pH पे क्या होता है, बेसिक में बहुत सारे OH- होंगे, तो वो H लविंग होंगे, तो ये अपना एक H+, जो एसिड है वो अपना H+ दे देगा बेस को, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। ये सेंटर में जो दिया है ये ज्विटर आयनिक फॉर्म है, न्यूट्रल pH पे एग्जिस्ट करेगा, इसमें दोनों चार्जेस होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो नेट चार्ज हमारा इस पे कैसा होगा, एसिडिक pH पे +1, न्यूट्रल pH पे ज्विटर आयनिक फॉर्म पे नेट चार्ज, ये नेट चार्ज है 0, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 0 चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज होगा, -1 बेसिक pH पे। इस वाले पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट बात बोल रही है NCERT की, जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं कार्बोक्साइल ग्रुप या फिर अमीनो के बेसिस पे, ये एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं। एसिडिक में क्या होता है, ज़्यादा कार्बोक्साइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, COH ग्रुप ज़्यादा होंगे देन NH2 ग्रुप। तो इसका एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, इसके नाम में एसिड आ रहा है। बेसिक वाला लाइसिन होगा, बेसिक की चीज़ के हमेशा एंड में ईन आता है, तो लाइसिन हो गया। एक न्यूट्रल है वैलिन, तो ये पता होना चाहिए। एसिडिक इज ग्लूटामिक एसिड, इसमें एसिड आ रहा है, बेसिक में लाइसिन है, न्यूट्रल है वैलिन। देन हमारे पास जैसे एसिडिक, बेसिक,
और न्यूट्रल ऐसे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें ऐसे बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर में। तो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक में, फिनाइल एलेनिन, इसके नाम में आ रहा है फिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप होता है हमारा, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। टायरोसिन के नाम में क्या है, टायर, तो टायर ऐसा गोल सा होता है तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा टायरोसिन। फिनाइल नाम आ रहा है तो फिनाइल होगा, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये 3 हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। अब अमीनो एसिड्स किसके बिल्डिंग ब्लॉक होंगे, अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाएंगे। तो जब वो प्रोटीन बनाते हैं तो बॉन्ड बनेगा उनके बीच में, 2 अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, इनका भी जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, कौन से ग्रुप के बीच में, COH, एक का COH और दूसरे का NH2। तो जब बॉन्ड बनेगा तो इधर से एक H2 में से एक H निकल जाएगा, COH का OH निकल जाएगा, तो मिलके क्या बना, HOH, वाटर, तो वाटर माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। और जो रिजल्टेंट बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, CONH बॉन्ड, इसे ऐसे लिखते हैं C+ONH, इसी ये डबल बॉन्ड में रहता है। सो ये बॉन्ड होता है हमारा, ये कौन सा बॉन्ड है हमारा, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर अमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। पेप्टाइड याद कर लो, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड लिंकेज है। तो 2 अमीनो एसिड अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा, डाईपेप्टाइड, 3 मिलेंगे तो ट्राईपेप्टाइड। ऐसी जब हमारे बढ़ते जाएंगे फिर हम उसको प्रोटीन बोलने लगेंगे, जब बहुत सारे मोनोमर्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो जाएंगे। तो हमारे अमीनो एसिड्स क्या बनाएंगे मिलके, प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन अब हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स है, अमीनो एसिड माइक्रोमोलिक्यूल्स है। तो वेट मैक्रोमोलिक्यूल्स का कितना पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, मोर देन 10,000 डाल्टन, मेड अप ऑफ 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड्स। मल्टीमरिक नेचर के होते हैं, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड से मिलके बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, एटलीस्ट 50 अमीनो एसिड्स तो होने चाहिए, उसके बाद हम उसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, NCERT में भी लिखी है, प्रोटीन हमेशा एक हेट्रोपॉलीमर होता है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब है कि प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स के तो टाइप है ना, प्रोटीन बनाने वाले 20 टाइप के अमीनो एसिड्स पड़े थे, तो सारे अमीनो एसिड्स होंगे, ऐसा नहीं होगा कि सेम ही अमीनो एसिड होगा हर पूरे में ग्लाइसिन होगा, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग अमीनो एसिड्स होंगे, इसलिए हेट्रोपॉलीमर, हेट्रो मतलब डिफरेंट। ये 2 फैक्ट्स हैं। कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फेयर। पूरे बायोस्फेयर में ही सबसे ज़्यादा अबंडेंट हमारा रुबिस्को है, लेकिन एनिमल वर्ल्ड में कोलाजन। तो कंपैरेटिवली दोनों में ज़्यादा कौन होगा, होल बायोस्फेयर वाला ना, रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम है, इफ यू रिमेंबर फोटो रेस्पिरेशन में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में, C3 साइकिल में, रुबिस्को एंजाइम, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, एंड कोलाजन हमारा एनिमल वर्ल्ड में। ये वाला टेबल जो है इसमें से क्वेश्चन आता है मेनली तो ग्लिट 4 पे आता है। ये प्रोटीन है सारे के सारे, और इनके फंक्शंस दे रखे हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या फंक्शन कर रहा है। कोलाजन क्या है, इंटरसेलुलर सेल्स के बीच में होता है ग्राउंड सब्सटेंस, जिसकी वजह से सेल्स आपस में जुड़े रहते हैं, वरना इधर उधर उड़ते रहेंगे सेल्स, बन ही नहीं पाएंगे हम। ट्रिप्सिन क्या होता है, जैसे कि सीमेंट होता है ना, सीमेंट वाला काम करेगा, सीमेंट ईंटों को जोड़ता है, ऐसे ही हमारा कोलाजन है। ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, डाइजेशन में हेल्प करता है प्रोटीन्स की, इंटेस्टाइन में रिलीज होता है पैनक्रियास से। फिर हमारा इंसुलिन होता है, इंसुलिन कहाँ से आता है, इंसुलिन पैनक्रियास से ही आता है, एंडोक्राइन पार्ट से। इंसुलिन एक हार्मोन है हमारा जो कि ग्लूकोज को, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो भी प्रोटीन की ही बनी होती हैं, तो वो इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। रिसेप्टर्स जो होते हैं सेल्स के सरफेस पे जो रिसेप्टर पड़े रहते हैं वो भी हमारे प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। उनका काम क्या है, रिसेप्टर का काम क्या है, रिसेप्शन करना, सेंसेस की रिसेप्शन करना, जैसे स्मेल, टेस्ट, या फिर हॉर्मोन्स के लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं, हार्मोन भी उस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे जब ये अपना काम करवा पाएंगे। और ग्लट 4 ये क्या है, ये ग्लूकोज, ग्लट क्या है, ग्लू, इसमें नाम में आ रहा है ग्लू मतलब ग्लूकोज, और टी जो है वो ट्रांसपोर्टर है, 4 इज टाइप 4। तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4, जो कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाएगा सेल्स के अंदर, इनटू द सेल्स, ब्लड में से सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेजेगा। फिर हमारे प्रोटीन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है एक, तो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर है, जो कि सिर्फ अमीनो एसिड का सीक्वेंस देखता है, सीक्वेंस बताएगा क्या है, सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये अमीनो एसिड सीक्वेंस में लगे हैं, सबसे एन टर्मिनल जो होगा उधर हमारा पहला अमीनो एसिड होगा, और जो सी टर्मिनल होगा वो हमारा लास्ट अमीनो एसिड होगा। तो ये हमारा
प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा जो सीक्वेंस बताएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एन टर्मिनल पे पहला है, उसके बाद सेकंड थर्ड, सी टर्मिनल से पहले लास्ट होगा। तो वो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस हमें जिससे पता चलेगा, लीनियर होता है, लीनियर चेन में अरेंज होता है। इट गिव्स पोजिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, हमें इससे पता चलेगा कि पहला कौन सा है, सेकंड कौन सा है, लास्ट कौन सा है। दो पेप्टाइड्स के बीच का नॉर्मली कितना डिस्टेंस होता है, 0.35 नैनोमीटर, ये याद नहीं करना। फिर हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी दो टाइप के होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स। प्रोटीन का जो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा था वो थ्रेड जैसा था ना, लीनियर, बट ऐसे थ्रेड की तरह प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्या हो जाए, या हेलिसिस बना लेता है, शीट्स, हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेगा, या शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। मतलब वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बना था रॉड जैसा, वो मॉडिफाई होकर हेलिसिस और शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था, जो अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड बना के पेप्टाइड बना रहे थे, वो प्राइमरी। फिर वो जो पूरा पेप्टाइड बना लीनियर, वो आपस में एक अपने ऊपर फोल्ड हो जाएगा, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। किस फॉर्म में फोल्ड होगा, हेलिसिस और शीट्स की फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स बोलते हैं हेलिसिस के फॉर्म को, अल्फा हेलिक्स। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करेगी, कॉइल हो जाएगी स्पाइरली, लाइक अ रिवॉल्विंग स्टेयरकेस इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स इन अ स्ट्रेट राइट हैंडेड फैशन। ऐसे हेलिक्स बना लेगा। ये n+2 n+1 ये सब याद नहीं करना, भी पहले के लिए इम्पोर्टेंट था, अब तो ऐसे इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, बस स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो जो nth वाला पार्ट है वो और n+4 वाला, इस दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी। ये सब याद नहीं करना किसके बीच में हो रही, बस इतना इसका मेन जिस्ट बताती हूँ। इसका ये है कि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग देखने को मिलती है हमें अल्फा हेलिक्स में, बस इतना याद रखना है, जिस पे अंडरलाइन कर रखा है कि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एग्जाम्पल इज अल्फा कैरेटिन इन हेयर। जो अल्फा कैरेटिन हेयर के अंदर है उसमें अल्फा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर होता है। दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट्स की फॉर्म में, ऐसे करके प्लेट्स की फॉर्म में, शीट्स जैसे शीट, ऐसे बीटा प्लीटेड शीट्स बोलते हैं इसको। ये एक पॉलीपेप्टाइड, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ये साइड बाय साइड आ जाएंगे ऐसे, और इसके बीच में ये जो डॉट से दिखा रखी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसमें अल्फा हेलिक्स नहीं बना रही, इसने शीट जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। और इसमें कैसी बॉन्डिंग होगी ये पता होना चाहिए, इसमें इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी। तो अल्फा हेलिक्स में इंट्रामोलिकुलर और बीटा प्लीटेड शीट्स में इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका एग्जांपल है फाइब्रोइन प्रोटीन और सिल्क प्रोटीन। ये पैरेलल एंटी पैरेलल भी अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा कोलाजन प्रोटीन है उसका याद कर लो, बस वो एक ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और तीनों हेलिक्स के बीच में एच बॉन्डिंग होती है, और दो अमीनो एसिड्स है प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन, वो इसको स्टेबलाइज करते हैं एच बॉन्डिंग को। फिर हमारे पास आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है एक हॉलो वुलन बॉल की तरह एक दूसरे के ऊपर अपने ऊपर ही कॉइल हो जाएगी। ये चेन है खुद ही के ऊपर ही है, ऐसे कॉइल हो गई पूरा। इस बार ऐसा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड शीट नहीं बनाया, अपने ऊपर ही जैसे वुलन बॉल होती है उसकी तरह अपने ऊपर ही फोल्ड हो गई है। वो 3D टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, 3D व्यू मिलेगा जिससे हमें प्रोटीन का। और ये जो टर्शरी, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी देता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से होती है। इसमें कौन कौन सी हमें इंट्रैक्शंस मिलती हैं, आयनिक बॉन्ड मिलेगा, वंडरवाल्स इंट्रैक्शंस मिलेंगे, एच बॉन्डिंग मिलेगी, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स मिलेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग मिलेगी। तो बहुत सारे टाइप की बॉन्डिंग इसमें हमें देखने को मिलती है। इन एंजाइम डिफरेंट अमीनो एसिड इंटरेक्ट टू फॉर्म एक्टिव साइट। एंजाइम जो होता है उसकी एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, तो वहाँ पे अलग अलग अमीनो एसिड्स इंटरेक्ट करते हैं और एक्टिव साइट बना लेते हैं फोल्ड करके उसकी। बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, एक्टिव साइट होगी जहाँ पे आके हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। एंजाइम भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। शेपरोन क्या होता है, जो प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है। टर्शरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल, ये टर्शरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है हमारा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कहाँ पे होता है, मसल्स में होता है ना, ऑक्सीजन स्टोर करता है। तो ये हमारा टर्शरी प्रोटीन है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है इसका, 3D स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी वाला कैसा है, टर्शरी क्या था, पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर ही कॉइल हो गई थी। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सब यूनिट्स होंगी, इसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स होंगे। ये एक पॉलीपेप्टाइड, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये सारे के सारे अपने ऊपर ही एक दूसरे के ऊपर ही कॉइल कर जाएंगे, तब बनेगा टर्शरी स्ट्रक्चर। तो इसमें जो पॉलीपेप्टाइड्स होंगे, एक मान लो प्राइमरी, एक अल्फा हेलिक्स है, एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, तीनों के तीनों सारे के सारे बीटा प्लीटेड शीट भी हो सकती हैं, सारे एक साथ मिल जाएंगे
और ये बना लेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें मोर देन 1 सब यूनिट होंगी, मतलब पॉलीपेप्टाइड्स होंगे और उनके अपने पॉलीपेप्टाइड का खुद का अपना 2 डिग्री प्राइमरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होगा और वो मिलके ये बना लेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। टर्शरी की इम्पॉर्टेंट बात थी कि वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होता है जितने भी अभी तक पढ़े। क्वाटरनरी का एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कितनी चेन्स होती है ना, पॉलीपेप्टाइड्स, अल्फा चेन, 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन होते हैं, तो ये क्या है, क्वाटरनरी। एंटीबॉडी भी एक क्वाटरनरी का एग्जांपल है, उसके भी चार अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, 2 लाइट चेन्स, 2 हैवी चेन्स। तो हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडी किस में आती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। टर्शरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या था हमारा, मायोग्लोबिन। तो ये प्रोटीन्स थे हमारे।